भारत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन में बात करेंगे 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर जोधपुर रेपकांड से जुड़े मामले की, जहां गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। दूसरी खबर पट्टों में हुई धांधली की है। वहीं तीसरी खबर बिहार से, जहां सड़क हादसे में उदयपुर के 8 मजदूरों की मौत हो गई। चौथी खबर टोंक से, जहां युवक की सरेआम पिटाई का मामला सामने आया। वहीं पांचवी खबर प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज की। बिहार के पूर्णिया में राजस्थान के 8 मजदूरों की मौत हो गई। पाइप से भरा ट्रक पलटने से यह हादसा हुआ। उदयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी मृतक। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ट्रक में सवार थे कुल 15 मजदूर। सभी मजदूर त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। पूर्णिया में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। जलालगढ़ थाना के सीमा काली मंदिर के पास NH57 पर आज सुबह एक पाइप लदा ट्रक पलट गया, जिसमें सवार 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक पर कुल 15 मजदूर सवार थे। सभी मजदूर त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। सभी मृतक राजस्थान के बताए जा रहे हैं। मृतकों में कांति परमार 60 वर्ष, रामाजी परमार 65 वर्ष, कावाराम परमार 35 साल, मणिलाल परमार 40 साल, ईश्वरलाल वसूलाल, हरीश और हरवश की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। घायलों में कुछ राजस्थान के तो कुछ यूपी के भी रहने वाले हैं। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 की हालत गंभीर है। उन्हें पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहीं घायल मजदूरों ने कहा कि वो लोग बोरिंग का काम करते थे। ट्रक पर पाइप लेकर त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर की आंख लग गई, जिस कारण ट्रक अचानक NH57 के किनारे पलट गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं सूचना मिलते सदर इंस्पेक्टर राजकिशोर शर्मा, कस्बा थाना अध्यक्ष अमित कुमार, जलालगढ़ थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और शव को पाइप के नीचे से बाहर निकाला। राजकिशोर शर्मा सदर इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंचे थे। तो ये हादसा बिहार में हुआ है और ये ट्रक पलटने से हादसे की वजह से 8 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर उदयपुर के रहने वाले थे। ये ट्रक जम्मू कश्मीर जा रहा था लोहे के पाइप लेकर, और इसी दौरान ड्राइवर की आंख लग गई। आंख लगने की वजह से यह हादसा हुआ और 8 लोग काल के गाल में समा गए। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इन्हें अस्पताल में रेफर करवाया गया है। पूर्णिया बिहार में ये सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पाइपों से भरा ये ट्रक पलट गया और इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। प्रवीण, पूर्णिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, ताजा अपडेट क्या है? क्या सभी की शिनाख्त कर ली गई है? उनके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है? और जो 5 मजदूर इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी हालत कैसी है? जी सुमित, मैं बता दूं कि ये आज सुबह 3:30 बजे सुबह की हादसा है और ये सभी मृतक जो हैं वो राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले थे, जिसमें मृतकों का नाम है कांति परमार जो 60 वर्ष के थे, रामाजी परमार 65 वर्ष के थे, कावाराम परमार 35 वर्ष के थे, मणिलाल परमार 40 वर्ष के, ईश्वरलाल वसूलाल, हरीश और हरवंश, ये सभी 8 मजदूर थे। इन लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि ये सभी बोरवेल गाड़ने का काम करते थे और अगरतला से ये जम्मू जा रहे थे। आज सुबह ट्रक पाइप लदा ट्रक पर सभी मजदूर सोए हुए थे। कुल 15 मजदूर थे, जिसमें कि 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। 5 मजदूर घायल हैं, जिसमें अधिकांश मजदूर राजस्थान के हैं, कुछ यूपी के भी मजदूर हैं। इन लोगों की दर्दनाक हादसे में मौत हुई है और वहां के बीडीओ और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि वे लोग मौके पर पहुंचे और जेसीबी से पाइप को हटा के सभी मजदूरों के शव को बाहर निकाला। जी प्रवीण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। संवाददाता पूर्णिया जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल घायलों को अस्पताल में रेफर करवा दिया गया है। सभी 5 शवों की शिनाख्त 8 शवों की शिनाख्त कर ली गई है। सभी राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले थे।
और आम लोगों तक प्रशासन की पहुंच बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया, लेकिन इसमें भी बड़ी धांधली की खबर सामने आ रही है। आरोप लगाया कि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के करीबी और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश चंद्र मिश्र पर उन पर फर्जी तरीके से पट्टा हासिल करने के आरोप लगे हैं। दिनेश मिश्र लाल सोट की मौजूद चेयरमैन रक्षा मिश्रा के पति हैं। आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से जमीन का पट्टा हासिल किया है। इसके विरोध में लालसोट नगरपालिका के बाहर पिछले 8 दिनों से स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं, तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कांग्रेस नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता ने अपनी पत्नी के चेयरमैन होने का फायदा उठाया और सार्वजनिक संपत्ति का पट्टा हासिल कर लिया है। सरकार को ये प्रकरण सुनना पड़ेगा, क्योंकि चेयरमैन के पति ने बेईमानी की, सार्वजनिक जमीन का पट्टा लिया है। जमीन का पट्टा निरस्त करना पड़ेगा और दोषियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, मुकदमा दर्ज करेगा। 69A के तहत 28/3/2022 को एक पट्टा 397 नंबर जारी किया था, जिसका कई सालों से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। वो भी पट्टा धारक के खिलाफ आया था और उक्त भूमि मास्टर प्लान 2010-2031 प्रारूप में सुविधाओं में भी आरक्षित है। इसके लिए यह नियमों के विरुद्ध पट्टा जारी किया है। इसकी उचित जांच कर दंडात्मक कार्रवाई करे। नगरपालिका के द्वारा जो पट्टा दिया गया मेरे नाम दिनेश मिश्रा के नाम से, ये मेरे पिताजी की ज़मीन है और इसका जो एक्विजिशन हुआ था वो गलत हुआ था, जिसके बाद हमको उस टाइम के प्रशासक ने नजराने पर जमा कर दिया था। उन नजराने को लेके कुछ लोग, गांव के कुछ लोग जो एडीएम के यहाँ गए थे, एडीएम ने उसको रद्द भी कर दिया था। लेकिन फिर हम कमिश्नर गए तो कमिश्नर को एडीएम का अधिकार नहीं मानते हुए उस आदेश को रद्द कर दिया। उसके बाद सिंगल बेंच में गए, सिंगल बेंच ने कहा कि यहाँ एमएम कोर्ट लालसोट में जाए। डबल बेंच में गए तो डबल बेंच में ये लोग, हमारे विरोधी लोग, डबल बेंच वालों ने कहा लालसोट जाएँ। लालसोट के अंदर जो फैसला हुआ है उसने 27 में से 23 पॉइंट हमारे पक्ष में किए। चेयरमैन साहब की 397 खसरे में जो अशोक स्कूल के बराबर उनकी खुद की स्वयं की खातेदारी भूमि थी, उसको नगरपालिका पंचायत के समय अवाप्त हुई थी, तो उसका जो इनका नजराना जमा था, जो पंचायत के इनके बीच में जो समझौता, उसका पट्टा जारी किया नियमानुसार, उसको बारे में लेकर के ये ज्ञापन देखे गए। तो ये जो भी आरोप लगा ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्योंकि मेरे पास समस्त दस्तावेजों के आधार पे पेपर में आपत्ति निकाल के नजराने की रसीद, पंचायत का समझौता, सब फाइल कंप्लीट करके उनका स्वयं का शपथ पत्र है कि आज तारीख में कोई भी मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है। उन सबको दस्तावेजों को देखते हुए पट्टा। तो लालसोट पट्टा विवाद, अशोक शर्मा स्कूल के पास एक भूखंड का पट्टा दिनेश मिश्रा के नाम। दिनेश मिश्रा लालसोट की मौजूदा चेयरमैन रक्षा मिश्र के पति हैं और दिनेश मिश्र चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के करीबी बताए जा रहे हैं। दिनेश मिश्र पर फर्जी तरीके से पट्टा हासिल करने का आरोप लगा है। बीकानेर में युवक की सरेआम पिटाई, भीड़ ने युवक को दौड़ा कर पीटा। आपसी कहासुनी के बाद युवक को जमकर पीटा गया। कल देर रात का यह वीडियो बताया जा रहा है। जसूसर गेट इलाके का यह पूरा मामला है। तो बीकानेर से एक युवक की पिटाई का यह वीडियो सामने आया है। ये वो तस्वीरें जहां पर एक लड़के को भीड़ ने दौड़ा कर पीटा, सरेआम पिटाई की गई। लोग वीडियो बनाते रहे, किसी ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की और बीकानेर के जसूसर इलाके की यह घटना बताई जा रही है।
और जिस समय ये पिटाई की जा रही थी, वीडियो बनाया जा रहा था, काफी लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी, काफी लोगों की आवाजाही वहां पर थी। किसी ने पुलिस को वहां पर नहीं बुलाया और वीडियो बनाते रहे। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद इस युवक की पिटाई इन लोगों के द्वारा की गई। काफी तादाद में ये लोग थे। और उसके बाद ये वीडियो पूरे बीकानेर में इस समय वायरल हो रहा है। बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में एक और आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने इस केस में परसराम गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जो बुराबास का रहने वाला है। आरोपी परसराम गुर्जर के खिलाफ पहले से विभिन्न थानों में करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी परसराम मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर और भैरू गुर्जर के साथ हत्या की आपराधिक षड्यंत्र में शामिल रहा है। आरोपी परसराम को आज रावतभाटा कोर्ट में पेश किया जाना है। इस मामले में अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर पहले जेल भिजवाया जा चुका है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को इलाके में एक हेयर सैलून पर देवा गुर्जर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। देवा गुर्जर हत्याकांड में हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में एक अभियुक्त परसराम गुर्जर निवासी बोरावास है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की भूमिका है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त बाबूलाल गुर्जर गिरफ्तार हुआ था, उसके साथ में और भैरू गुर्जर के साथ में इसकी हत्या करने की जो प्लानिंग थी, योजना, उसमें षड्यंत्र में इसका शरीक होना सामने आया अनुसंधान। जोधपुर शहर क्लोजर के चलते पेयजल संकट के मुहाने पर खड़ा है और पेयजल संकट की आहट को देखते हुए प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली है। तो पानी की बर्बादी रोकने के लिए भी मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। ऐसे में अब जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के आदेश पर शहर के पानी के स्रोत यानी फिल्टर हाउस पर पुलिस ने पहरा लगा दिया है। तो घर के बाहर और सड़क पर पानी की बर्बादी रोकने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पानी की बर्बादी करने वालों से अब जुर्माना वसूला जाएगा। तो पेयजल प्रबंधन के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम गठित की गई है। पेयजल संकट के हर हालात से निपटने के लिए टीम तैयार रहेगी। पानी का क्लोजर लिया हुआ है, तो उच्च अधिकारियों के निर्देशन से यहाँ सतत निगरानी की जा रही है और सुरक्षा के लिए यहाँ जवान तैनात किए गए हैं। बाकी एकदम शांति है, ऐसी कोई समस्या भी यहाँ है नहीं। और प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में अचानक बदलाव हुआ है, तो लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात और कई जगहों पर आंधी के साथ तेज हवा के आसार बन रहे हैं। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में तेज हवा के कारण गर्मी के कहर से लोगों को निजात मिली है। कई जगहों पर शाम तक बारिश और आंधी के
आसार बने हैं। जयपुर में मौसम बदला है तो गंगानगर में देर रात तेज धूल भरी आंधी चली है। मौसम का मिजाज एकदम से पलट गया। आज सुबह से ही चल रही तेज ठंडी हवाओं की वजह से मौसम खुशनुमा हो गया और श्री गंगानगर वासियों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं भरतपुर में मौसम में बदलाव आया, धूल भरी आंधी चली जिसके कारण चारों तरफ धूल ही धूल का गुबार नजर आया। धूल भरी तेज हवाओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन हल्की बरसात से लोगों को राहत भी मिली। हालांकि कई जगहों पर आंधी के कारण बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदला प्रदेश का ये मौसम नजर आ रहा है। बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में भी तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन 25 मई से फिर पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस समय पूरे प्रदेश का मौसम बदला बदला हुआ नजर आ रहा है। कहीं आंधी और धूल के गुबार हैं तो कहीं पर ठंडी हवाएं चल रही हैं और बूंदाबांदी की खबरें भी इस समय मिल रही हैं। कुल मिलाकर जो प्रदेश में 47 से 50 डिग्री के बीच में तापमान बना हुआ था, बिजली कटौती हो रही थी, लोगों की परेशानियों में लगातार इजाफा हो रहा था, गर्मियों से लोग हलकान थे। अब वहीं पर इस बदले हुए मौसम ने लोगों की चिंता को कुछ कम किया है। बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा हो रहा है। कुछ समय तक ऐसा मौसम बना रहेगा, लेकिन 25 मई के बाद मौसम विभाग का कहना है कि फिर से तेज गर्मी शुरू हो जाएगी। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, जो पूरे प्रदेश का मौसम बदला है और ठंडी हवाएं चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जो पीछे गर्मी बीती है 47 से 50 डिग्री के तापमान के बीच की, वो सब भुला दिया है। आज मौसम इतना खुशगवार है। सौरभ, जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, इस पूरे सीजन में आज पहली बार है जब मौसम इस प्रकार से बदला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले भी सक्रिय होते रहे, लेकिन आज जिस प्रकार का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ और उसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। राजधानी जयपुर में किस प्रकार का मौसम है ये दिखाने की कोशिश हम आपसे करते हैं, क्योंकि इस वक्त हल्की धूप जरूर खिली है, लेकिन इस धूप का एहसास जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मौसम पूरी तरह से खुशनुमा जो है वो राजधानी में बना हुआ है। हवाओं का दौर जारी है, हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही है, जिसके चलते टेम्परेचर जो है वो काफी कम हो चुका है और ऐसा लग नहीं रहा कि पिछले दिनों भीषण गर्मी का दौर था और पारा जो है वो 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंचा था। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पूरी तरह से मौसम जो है वो बदला हुआ है और आज दोपहर में भी इसी प्रकार का मौसम जो है वो रहने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो मौसम जो है वो जिस प्रकार से बदला, उसके बाद प्रदेशवासियों को काफी राहत जो है वो महसूस हो रही है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा कि भीषण गर्मी का दौर जो है वो देखने को मिला था। टेम्परेचर अभी संभवतः 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और मौसम विभाग का कहना है कि टेम्परेचर लगातार जो है वो कम रहेंगे और कल भी जो है वो इसी प्रकार का मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिल सकते हैं। जी आसिफ। बिल्कुल सौरभ, और ये खुशी ज्यादा वक्त के लिए नहीं है प्रदेशवासियों के लिए। जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि 25 मई के बाद एक बार फिर से तैयार हो जाइए उसी गर्मी के लिए। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसके अलावा बंगाल की खाड़ी से हवाओं के साथ नमी आई है, इसके चलते प्रदेश का मौसम जो है वो बदला, लेकिन अगले 48 घंटे तक इसका असर जो है वो रहेगा। 25 मई से एक बार फिर से भीषण गर्मी का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि अच्छी बात है कि 25 मई से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि 25 मई से 9 तपा जो है वो शुरू हो रहा है और 9 तपा के दौरान कहा ऐसा जाता है कि गर्मी जितनी ज्यादा पड़ेगी मानसून उतना ही अच्छा रहेगा। तो ऐसे में मौसम विभाग ने साफ किया है कि 25 मई से भीषण गर्मी का दौर फिर से शुरू होने वाला है। तापमान फिर से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी जो है वो होंगे। तो और इस दौरान किसी भी प्रकार का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय नहीं रहेगा अगले एक सप्ताह तक।
तो ये अच्छी बात है कि नौतपा के दौरान प्रदेश में गर्मी जो है वो लगातार पड़ती रहे और उसका असर जो है वो आने वाले दिनों में मानसून पर जो है वो पड़ता है। इस लिहाज से नौतपा जो है वो शुरू हो रहा है 25 मई से, तो भीषण गर्मी जो है वो शुरू होगी फिर से। जिस प्रकार का फिलहाल मौसम है बिल्कुल भी वैसा मौसम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। जी सौरभ, नौतपा 25 मई से शुरू होने जा रहा है, पश्चिमी विक्षोभ के भी कोई आसार नहीं है, मौसम के अंदर हल्के तापमान के गिरावट के भी कोई आसार नहीं है, तो क्या कहना है मौसम विभाग का, इस नौतपा में तापमान कहां तक जाएगा? फिर 47 से 50 डिग्री का दंश झेलेंगे प्रदेशवासी, या तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए 25 मई से मौसम विभाग का कहना है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिलहाल जो सक्रिय है उसका असर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उसके कारण से फिर से जो है वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 2 से 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ोतरी के साथ ही ये पारा जो है वो 47 डिग्री तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में और जा सकता है और 25 से लेकर 2 जून तक इसी प्रकार का मौसम जो है वो मौसम रहने के पूरे आसार जो है वो मौसम विभाग ने बताए। किसी भी प्रकार से कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उस दौरान सक्रिय ना होने की बात जो है वो मौसम विभाग द्वारा कही गई है और ये अच्छा भी माना जाता है कि अगर उस दौरान धूल भरी आंधी, बारिश या मौसम में परिवर्तन आते हैं तो उसका असर जो है वो मानसून में देखने को मिल सकता है। मानसून कमजोर हो सकता है, जो जिस स्पीड से मानसून आता है उस पर जो है वो असर हो सकता है। इस लिहाज से नौतपा में ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि बारिश ना हो तो बेहतर है और गर्मी ज्यादा पड़े तो बेहतर है मानसून के लिए। जी बिल्कुल सौरभ, अगर इन सिर्फ 2 दिनों की बात की जाए, यानी कि आज 23 और 24 तारीख की बात की जाए, तो कहीं कहीं से जो है बूंदाबांदी की भी खबरें सौरभ सामने आ रही है। कहीं पर आज पूरी तरीके से बारिश की संभावना है, क्योंकि राजधानी जयपुर के अंदर भी कई इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी देखी जा रही है और कितने जिलों के अंदर जो है वो इन 2 दिनों के अंदर बारिश हो सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मौसम विभाग 25 से नौतपा जो है वो शुरू होने वाला है। तो इन 2 दिनों के अंदर लगातार राहत जारी रहेगी, बारिश की कोई संभावना? जी बिल्कुल, देखिए आज जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर ये ऐसे संभाग है जहां पर पश्चिम विक्षोभ का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है और इस दौरान प्रदेश के जो पूर्वी हिस्सा है उसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं जो है वो चलेंगी। साथ ही कई इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के जो जोधपुर और बीकानेर संभाग है वहां पर भी कुछ इलाकों में जो है वो हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। साथ ही धूलभरी हवाएं जो है वो चलेंगी। कल जो है वो इसका असर सिर्फ पूर्वी राजस्थान में रहेगा और पश्चिमी राजस्थान में फिर से हल्के तापमान में बढ़ोतरी का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है और परसों तक जो है वो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। और सौरभ, ये जो मौसम में बदलाव आया, जो मौसम खुशनुमा हुआ है, ये आपके पीछे की तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि इस वक्त तक, यानी कि 10:30 बजे तक जो भीड़ है वो सड़कों से गायब हो जाया करती थी और बहुत मुश्किल से लोग जो है वो सड़कों पर नजर आया करते थे। लेकिन आपके पीछे की तस्वीरें दिखा रही है कि लोग जो है आज अच्छी खासी तादाद में सड़कों पर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, फिर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस वक्त जो है वो टेम्परेचर 40 डिग्री लगभग जो है वो पहुंच जाता है, लेकिन आज टेम्परेचर जो है वो कम बना हुआ है और जो धूप भी खिली है तो ऐसा एहसास जो है वो लोगों को नहीं हो रहा है। हवाएं जो है वो ठंडी आ रही हैं और उसके चलते टेम्परेचर जो है वो कम महसूस हो रहा है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग का दावा है कि आज जो है वो टेम्परेचर मिनिमम रहने की पूरी संभावना जो है वो है और दोपहर बाद जो है वो कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है और उसमें जयपुर भी इलाका है जो इसमें ओलावृष्टि हो सकती है। तो कई दिनों बाद इस प्रकार का मौसम जो है वो जयपुर वासियों को देखने को मिला है। सुबह एकाएक जो है वो शहर में बादल छा गए, तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया, हल्की बारिश का जो दौर है वो शुरू हो गया। तो जिस प्रकार से बिजली का भी जो संकट है उससे भी काफी राहत जो है वो मिली है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने के कारण से गर्मी जो है वो लोगों को एहसास जो है वो कम हो रहा है। जी
बिल्कुल सौरभ, इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ निकल जाएगा, जब नौतपा निकल जाएगा, मौसम विभाग का कोई ऐसा अनुमान, सटीक अनुमान कि इस बार जो है वो अब मानसून की भी तैयारियां हैं, मानसून कब तक जो है वो राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा? क्योंकि ये जानना भी प्रदेशवासियों के लिए बहुत जरूरी है जो 47 से 50 डिग्री की गर्मी के बीच में जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में आमतौर पर मानसून जो है वो 25 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन इस बार ऐसी संभावनाएं जताई जा रही कि 4 से 5 दिन पहले जो है वो मानसून प्रदेश में सक्रिय हो सकता है, प्रदेश में पहुंच सकता है। लेकिन उससे पहले 10 जून के बाद से प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो जाती हैं, बारिश का दौर देखने को मिलता है, हवाएं चलती हैं। तो 10 जून के बाद से जिस प्रकार की गर्मी अभी पड़ रही है उसमें बहुत ज्यादा राहत जो है वो प्रदेशवासियों को मिलने वाली है और 1 जुलाई तक जयपुर में जो है वो मानसून पहुंचने के पूरे आसार है। तो लोग भी इस मानसून का बेसब्री से इंतजार जो है वो कर रहे हैं। जी आसिफ। सौरभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।